हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा रद्द, जेएससी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पर संशय। एक बड़ी खबर की देश समेत झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। वहीं 12वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई है और 12वीं की परीक्षा की अगली डेट 1 जून को समीक्षा बैठक के बाद ऐलान किया जाएगा। वहीं झारखंड में 4 मई से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा होगी, लेकिन ये परीक्षा आयोजित होगी या नहीं, इसे लेकर सरकार ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। और वहीं दूसरी ओर जैक के मैट्रिक और इंटर की परीक्षा ऑनलाइन लेने की मांग की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, घातक हुआ कोरोना, झारखंड में लग सकता है संपूर्ण लॉकडाउन। एक बड़ी खबर की कोरोना वायरस महामारी का दूसरा चरण देश भर में घातक हो गया है। झारखंड में हालात बेकाबू हो रहे हैं और संक्रमण से हो रही मौत के मामले में तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। संभव है कि झारखंड में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। इस बीच सरकार ने बुधवार को आईएएस अधिकारी भुवनेश प्रताप सिंह को भी कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण के लिए टास्क फोर्स में शामिल किया है। साथ ही इधर बिना आरटीपीसीआर जांच के बिहार में महाराष्ट्र, पंजाब और केरल से आए यात्रियों के लिए एंट्री बंद कर दी गई है। वहीं झारखंड में मुंबई हावड़ा मेल से पहुंचे सैकड़ों प्रवासियों में कोरोना जांच की गई, जिसमें 17 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे यात्रियों में खलबली मची हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से आज से छाए रहेगा बादल। पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमाचल के क्षेत्र सहित झारखंड के मौसम में बदलाव संभव है। इससे 15, 16 और 17 अप्रैल को आसमान में बादल छाए रहने के साथ ही कहीं कहीं बारिश होने का अनुमान है। तेज बादल गर्जन के साथ ही 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी भी चलने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में कोरोना का तांडव। एक बड़ी खबर की झारखंड में अब कोरोना का तांडव देखने को मिल रहा है। प्रतिदिन मरीजों की संख्या हजारों में बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 3198 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही 31 मरीजों की मौत भी हो गई है। मिले मरीजों में से बोकारो से 130, चतरा से 22, देवघर से 100, धनबाद से 160, दुमका से 88, पूर्वी सिंहभूम से 368, गढ़वा से 66, गिरिडीह से 15, गोड्डा से 43, गुमला से 66, हजारीबाग से 127, जामताड़ा से 24, खुट्टी से 54, कोडरमा से 125, लातेहार से 73, लोहरदगा से 44, पाकुड़ से 19, पलामू से 27, रामगढ़ से 177, रांची से 1273, साहिबगंज से 107, सरायकेला से 16, सिमडेगा से 90 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 44 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 1,44,594 हो गई है और मरने वालों की संख्या बढ़कर के 1,261 हो गई है। वहीं एक्टिव केस की बात करें तो 17,155 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में कोरोना के डबल वेरिएंट स्ट्रेन, यूके के स्ट्रेन की हुई पुष्टि, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी चिंता। झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर बेहद खतरनाक होती जा रही है, इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने दिए हैं। शुक्रवार को राजधानी सहित राज्य के विभिन्न जिलों से 50 सैंपल जांच के लिए भुवनेश्वर भेजे गए थे। जांच घर से आई रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है कि झारखंड में फिलहाल यूके का स्ट्रेन मिला है। वहीं कुछ सैंपल में डबल म्यूटेंट वायरस पाए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य के कॉल सेंटरों में आने लगा प्रवासियों का फोन, कहीं लग न जाए लॉकडाउन। एक बड़ी खबर की कोरोना की बेकाबू हो चुकी दूसरी लहर के बीच अब लॉकडाउन के दूसरे दौर की आशंका बढ़ने लगी है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों में सख्ती बढ़ती जा रही है। इसके कारण झारखंड के प्रवासी कामगार सहम गए हैं। उन्हें एक बार फिर से लॉकडाउन की चिंता सताने लगी है। वे राज्य के श्रमिक कॉल सेंटर में फोन कर रहे हैं और कॉल सेंटर में रोजाना 70 से 80 कॉल आने लगे हैं। बताते चले कि दिल्ली, मुंबई के साथ ही अन्य शहरों से श्रमिकों का लौटना शुरू हो गया है। मुंबई और दिल्ली में बुधवार को रेलवे स्टेशनों पर अफरा तफरी मची रही। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स खरीदेगा 256 स्लाइड सीटी स्कैन और 3 आरटीपीसीआर मशीन। कोरोना की वजह से राज्य के सरकारी अस्पताल रिम्स प्रबंधन को अब अपनी कमियां दिखने लगी है। शासी परिषद की 51वीं ऑनलाइन बैठक के दौरान रिम्स के लिए 256 स्लाइड सीटी स्कैन मशीन खरीदने की स्वीकृति दे दी गई है। इसके अलावा कोरोना जांच की गति बढ़ाने के लिए 3 और आरटीपीसीआर मशीन खरीदने का फैसला लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मैट्रिक इंटर की परीक्षा स्थगित करने की मांग है। सीबीएसई 10वीं की परीक्षा रद्द होने के साथ ही 12वीं की परीक्षा स्थगित करने के बाद अब झारखंड में जैक के मैट्रिक
मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा को स्थगित करने की मांग उठने लगी है। झारखंड अभिभावक संघ के अलावा छात्र संगठन NSUI और अन्य संगठनों ने भी इन दोनों परीक्षाओं को लेकर सरकार से नीतिगत निर्णय लेने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर छात्र संगठन NSUI की ओर से मैट्रिक की परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करने और छात्रों को परफॉर्मेंस और उनके प्रैक्टिकल के आधार पर प्रमोट करने की मांग के साथ ही इंटरमीडिएट परीक्षा को फिलहाल स्थगित करने की अपील की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना के कारण पशुओं का टीकाकरण बंद, पशुपालक है परेशान। केंद्र सरकार ने पशुओं में खुरा चपका नियंत्रण और उन्मूलन को लेकर राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत पूरे देश भर में की गई थी, जिसके तहत गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर को मुफ्त में टीकाकरण कराना था। लेकिन दिसंबर 2020 से झारखंड सहित कई राज्यों में इसका टीकाकरण बंद हो गया है। कोरोना के कारण पिछले कई महीनों से टीकाकरण बंद है। छोटे जानवर इस महामारी के प्रकोप के कारण मर जाते हैं, वहीं दूध उत्पादन में गिरावट आ जाती है। सरकार इस टीकाकरण योजना को जल्द से जल्द शुरू करे ताकि पशुपालकों को थोड़ी राहत मिल सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची में डैशबोर्ड की लॉन्चिंग, अब एक क्लिक पर मिलेगी अस्पतालों में बेड की जानकारी। एक राहत भरी खबर की रांची में कोरोना संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है और जिले के सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड की कमी होने लगी है। अस्पतालों में बेड की क्या स्थिति है, इसकी जानकारी के लिए जिला प्रशासन ने कोविड-19 लाइव डैशबोर्ड की लॉन्चिंग की है। अब आप ranchi.nic.in पर क्लिक करके बेड की स्थिति की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही कोविड टेस्ट में तेजी लाई गई है। राजधानी रांची में कोविड टेस्ट कराने के लिए उपायुक्त छवि रंजन ने कई महत्वपूर्ण फोन नंबर जारी किए हैं। इस नंबर पर फोन करके टेस्ट की सारी जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची टाटा 4 लेन हाईवे दिसंबर में होगा तैयार। रांची टाटा के बीच 164 किलोमीटर लंबे 4 लेन हाईवे का काम दिसंबर में पूरा कर लिया जाएगा। कम समय में सड़क का पूरा निर्माण करने के लिए इसे 4 हिस्सों में बांटकर अलग-अलग कंपनियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। क्षेत्रीय अधिकारी SK मिश्रा के मुताबिक 2 हिस्सों का काम जुलाई-अगस्त में पूरा हो जाएगा, जबकि शेष हिस्से का काम दिसंबर में पूरा हो जाएगा। मुख्यालय स्तर पर इस सड़क के निर्माण की समीक्षा करने के बाद नई डेडलाइन दिसंबर तय की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पहले समझाएगी, अनदेखी करने पर निपटेगी पुलिस। DGP नीरज सिन्हा ने कोविड-19 महामारी को रोकने और इस दिशा में पुलिस की भूमिका को लेकर राज्य के सभी जिलों के SP और जोनल DIG के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की है और उपस्थित सभी पदाधिकारियों को कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिए हैं। वहीं आम लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने के लिए नियमों का पालन कराने हेतु जागरूक करने का निर्देश दिए हैं और लोगों को समझाने और जानबूझकर नियमों की अनदेखी करने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिए हैं। साथ ही पुलिस कर्मियों को संक्रमण से बचाने के लिए दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने और पुलिस केंद्रों और थाना परिसरों को सैनिटाइज करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन पर निर्णय समीक्षा के बाद स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने बुधवार को कहा है कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही समीक्षा बैठक बुलाने जा रही है। बैठक में लॉकडाउन या अन्य बातों पर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन इतना तय है कि जल्द ही सरकार संक्रमण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएगी। उन्होंने बताया है कि 2 से 3 दिनों में मेडिका अस्पताल शुरू हो जाएगा। पूरा अस्पताल कोविड अस्पताल की तरह काम करेगा और इसमें 80 बेड ऑक्सीजन युक्त रहेगा। साथ ही बताते चले, जांच केंद्रों को बढ़ाने के साथ ही रैपिड एंटीजन टेस्ट और ट्रूनेट के साथ ही RT-PCR जांच बढ़ाने का आदेश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना महामारी के साथ महंगाई ने लोगों की तोड़ी कमर। एक और कोरोना महामारी के कारण आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है, वहीं दूसरी ओर महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। महंगाई के बीच पर्व त्योहार पड़ने से लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। एक वर्ष के भीतर खाद्यान्न के अलावे अन्य जरूरत के सामान की कीमत में 20 से 30% की बढ़ोतरी हुई है। अभी देखा जाए तो आटा 28 रुपये किलो, सरसों तेल 150 रुपये, रिफाइंड तेल 140 रुपये और रहर दाल 110 रुपये और मसूर दाल 80 रुपये प्रति किलो बिक रही है। और वहीं दूसरी ओर फलों के दाम भी बढ़ गए हैं। बाजार में 200 रुपये सेब बिक रही है, वहीं अंगूर 100 रुपये किलो, अनार 120 से 150 रुपये किलो और आम 100 रुपये किलो और खरबूजा 60 रुपये प्रति किलो बिक रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के 4 पदाधिकारी निष्कासित। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के 4 पदाधिकारियों
कर्मचारियों को संघ की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गया है। इन पर संघ विरोधी कार्य करने का आरोप लगा है। साथ ही होमगार्ड के जवानों को भड़काकर 12 अप्रैल को हंगामा करने का आरोप लगा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मजदूरों का दोहन कर प्रत्याशी बनने वालों का हिसाब चुनाव के बाद। एक बड़ी खबर की महागठबंधन की ओर से आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार गरीबों के हित में काम कर रही है। पहले की सरकार ने गरीबों का 11 लाख राशन कार्ड डिलीट कर दिया था और महागठबंधन सरकार बनते ही 15 लाख ग्रीन राशन कार्ड बनाने का काम किया है। सरकार जनता के सुख दुख में साथ है। वहीं उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी हड़िया दारू और पैसा का लालच देकर मत में भेद करने का प्रयास करेगा। ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह ने मजदूरों का दोहन कर पैसा अर्जित किया है, उसका हिसाब चुनाव के बाद लिया जाएगा। हफीजुल हसन के पक्ष में मतदान कर बड़ी जीत दिलाने का अपील किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सूरत हटिया समर स्पेशल ट्रेन आज से होगी संचालित। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए सूरत हटिया सूरत के बीच सुपर फास्ट समर स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। वहीं मुंबई से हटिया के लिए स्पेशल ट्रेनों का परिचालन यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए लोकमान्य तिलक टर्मिनल हटिया लोकमान्य तिलक टर्मिनल के बीच सुपर फास्ट स्पेशल ट्रेन का परिचालन होगा। बताते चले मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार और शुक्रवार को 27 अप्रैल तक 6 ट्रिप चलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के प्रवासी मजदूर 6 महीने से फंसे हैं दुबई में। झारखंड के 17 प्रवासी मजदूर 6 महीने से दुबई में फंसे हुए हैं। उन मजदूरों में एक मजदूर तापेश्वर ठाकुर भी शामिल है। वे बगोदर प्रखंड के दामा गांव का रहने वाला है। उनके वहां फंसे होने से परिवार में मायूसी है और परिजनों के द्वारा उसकी वतन वापसी की मांग की जा रही है। आपको बता दें, मिली जानकारी के अनुसार समय पर खाना तक वहां मजदूरों को नहीं मिल पा रही है। पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया है और दुबई से सकुशल वापसी के साथ बकाया मजदूरी का भुगतान करने और कर्ज में लिए गए रुपये की भरपाई मुआवजे के रूप में किए जाने की मांग सरकार से की है। वहीं सांसद अन्नपूर्णा देवी को पूरे मामले की जानकारी दी गई है और मजदूरों की वतन वापसी के लिए केंद्र सरकार से पहल करने की अपील की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीन को अभियान के रूप में चलाने की तैयारी में जुटा स्वास्थ्य विभाग। राज्य में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है और कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने राज्य भर में कोरोना टीकाकरण अभियान को तेज करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के आलोक में 17 अप्रैल से कोरोना टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के दौरान 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। वहीं बताते चले, इधर बुधवार को सभी जिलों के एसपी और जोनल डीआईजी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की गई है। बैठक में डीजीपी ने एसपी को निर्देश दिया है कि कोरोना संक्रमण को लेकर जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराएं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पीएम ने नई शिक्षा नीति को लेकर की बैठक। डीएसपी, एमयू और आरयू के विश्वविद्यालय भी हुए शामिल। नई शिक्षा नीति को लेकर वेबिनार के जरिए एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के तमाम विश्वविद्यालयों के साथ नई शिक्षा नीति पर चर्चा की है और इस मौके पर राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ साथ रांची यूनिवर्सिटी के साथ ही डीएसपी, एमयू के कुलपति भी जुड़े। साथ ही इस दौरान पीएम मोदी ने नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर क्या आधार होना चाहिए और विश्वविद्यालयों की प्लानिंग और शिक्षकों की नियुक्ति और विद्यार्थियों के लिए गुणवत्ता युक्त पठन पाठन का माहौल और विश्वविद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम गतिविधियों को लेकर जानकारी हासिल किए हैं। वहीं राज्य के स्कूलों को चिन्हित कर निडर स्कूल बनाया जा रहा है। इन स्कूलों में निजी स्कूलों की तर्ज पर पढ़ाई शुरू होगी और विद्यार्थियों को हर वे सुविधा मुहैया कराई जाएगी जो एक निजी स्कूल में रहती है। बताते चले कि राज्य के 80 सरकारी विद्यालयों को सीबीएसई से मान्यता दिलाई जाएगी। प्रथम चरण में 32 स्कूलों का चयन कर लिया गया है और सीबीएसई से मान्यता मिलने के बाद 2 साल तक विद्यालय में हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में पढ़ाई होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रोस्टर प्रणाली शुरू करने की मांग। राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने कोविड संक्रमण को रोकने और बचाव के लिए सभी सरकारी कार्यालयों में रोस्टर प्रणाली लागू करने की मांग की है। मुख्य सचिव को ज्ञापन देकर 50% कर्मचारियों को रोस्टर के आधार पर कार्यालय संचालित करने का आदेश निकलवाने का आग्रह किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बच्चों को 31 मार्च तक का चावल देने का निर्देश। झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण द्वारा विद्यालय बंद की अवधि के मध्याह्न भोजन के चावल वितरण करने का
का निर्देश दिया है। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा सभी जिलों को पत्र भेज दिया गया है। 1 जनवरी से 31 मार्च 2021 तक का चावल बच्चों को दिया जाएगा। इस दौरान बच्चों को कुल 68 दिनों का चावल दिया जाएगा। शिक्षक बच्चों के घर जाकर चावल पहुंचाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीसीएल मुख्यालय में वर्क फ्रॉम होम की सुविधा। सीसीएल मुख्यालय में कार्यरत एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी गई है। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीसीएल के महाप्रबंधक प्रशासन ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। मुख्यालय में पदस्थापित सभी महाप्रबंधकों और विभाग अध्यक्षों को रोस्टर तैयार करने को कहा गया है। रोस्टर के मुताबिक सभी को एक दिन छोड़कर कार्यालय बुलाया जाएगा और शेष कर्मी अपने घरों में रहकर काम करेंगे। ये व्यवस्था 30 अप्रैल तक जारी रहेगी।